वेलकम बैक 10th क्लास। अब क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर वाले। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको करवाई दिए थे। अब उसके बाद देखो 26वां क्वेश्चन कैसे करना है। 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, साथ ही संगत त्रिज्याखंड का दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, देखो पहले क्या बोला, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। समझ गए। देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है, वृत्त बनाना है एक। ठीक है, ये वृत्त होता है सर्कल। त्रिज्याखंड का मतलब है 2 त्रिज्या बनी होंगी और ये दोनों 7-7 सेंटीमीटर की बोली गई है। ठीक है, ये त्रिज्याखंड बन गया, छोटा है। जो ऊपर होता है वो दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, थीटा का मान कितना है, 90 है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल मैंने आपको पहले बताया था, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ पे आपको 90 लिखना है, यहाँ पे 360, पाई का मान क्या रहता है 22/7, आर का मान 7 है ना, तो 7 को 2 बार लिख लो क्योंकि आर पे स्क्वायर होता है ना, तो आर पर जब स्क्वायर लगा हो 2 बार लिखते हैं। तो इसको काट के छोटा कर लो। अब ये 0 से 0 काट दो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 1/4 ये हो जाएगा, 1/4, और ये हो गया 22 और ये हो गया 7। समझ गए। तो आपको क्या करना है, 22 को 7 से गुणा कर लो। देखो नीचे से ऊपर भाग होती है, ऊपर पर गुणा होती है। 4 के पहाड़े में ना 22 आता है ना 7 आता है, तो इन्हें गुणा कर लो। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, सॉरी 7 दूनी 14 है ना, 14 का 4 हासिल 2 बन जाएगा। 7 दूनी 14 और 1 15, 154, और नीचे ये 4 है। अब इसको आप 4 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया त्रिज्याखंड का छोटा वाला लघु त्रिज्याखंड। अब आपको बताना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। किसका, दीर्घ त्रिज्याखंड। समझे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो थीटा दिया है ना उसको 360 में से काटना है। तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे, 360 में से आपको क्या करना है, काट देना है। 0, 16 में से 9 का कितने बचेंगे 7, और यहाँ 2, 270। अब ये हो जाएगा बड़े वाले थीटा का मान, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ना ऊपर उसका मान 270। अब फिर दोबारा वही काम है, क्षेत्रफल निकालना है। थीटा अपॉन 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। समझे, वही काम। अब की बार थीटा की जगह पे हमें 270 लिखना है, फिर 360 नीचे, फिर 22/7, फिर वही काम 7-7, फिर वैसे सॉल्व करना है। 0 0 काट देंगे, इनको छोटा कर लेंगे, उसको काट लेंगे। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से सॉल्व करना था आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर का सवाल था ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से अगर दोबारा से आ जाए तो ऐसे सॉल्व करना। ठीक है ना। और जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें तो खाली वो बनाना है आपको, बहुपद है ना, समीकरण बनाना। मैंने आपको सिखाया भी था, वीडियो देख लेना कैसे बनाते हैं समीकरण। वैसे हो जाएगा, शून्य का कोई योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वैसे करके। देखो भाई, एक पासे को, ये 28 कर रहे हैं, एक बार फेंका जाता है, तो ये प्रायिकता बतानी है। एक सम संख्या आएगी। देखो पासे में कितनी संख्या होती हैं, 1 से लेके 6 तक की संख्या लिखी होती है ना। तो एक सम संख्या, सम लेकिन अभाज्य होनी चाहिए, वो सम अभाज्य संख्या। अब सम अभाज्य कौन सी होती है संख्या, सम अभाज्य जो है वो होती है सिर्फ 2। क्या होती है, 2 होती है सम अभाज्य संख्या। समझ गए। तो पासे में टोटल नंबर कितने हैं, 6 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6। नहीं, सम अभाज्य जो है वो 2 भी है, अभाज्य संख्या और कोई भी नहीं आती है, सिर्फ 2 ही आती है। तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए, ऐसे सम अभाज्य बोला गया है। 4 से बड़ी संख्या कितनी हो सकती हैं, 4 से बड़ी एक 5 होगी और एक 6 होगी, तो 2/6 हो जाएगी प्रायिकता उसकी। तो 1/3, इसको काट के छोटा करके आ जाता है, 2 कम 2, 2 3 6 है ना। ऐसी एक विषम संख्या, कितने होंगे विषम संख्या पासे में, 1 3 और 5, ये तो विषम संख्या होती हैं। तो 3 नंबर आ रहे हैं टोटल थे, 3 आ रहे हैं। कितने कौन कौन से आ रहे हैं, 1 3 और 5 विषम संख्या पासे के अंदर। पासा मतलब वो लीडो खेलने वाला जो होता है चक्का, वो उसमें। समझ गए। अब ये देखो, सिद्ध कीजिए 1 + tan² है अपॉन 1 + cot² है बराबर sec² है -1। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस बार भी जरूर आएगा सवाल, ये देख लेना कैसे हो रहा है। मैं आपको ये वाला ना बोर्ड पे दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है,
तो देखो ये वाला सवाल ना इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। ये क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर में सेक स्क्वायर माइनस 1। ये प्रूफ करने हैं दोनों बराबर हैं या नहीं। तो देखो क्या कर रहा है, इस वाले को सोल्व कर रहे हैं LHS। ये दो साइड है ना, बतानी होती है बराबर है या नहीं। देखो टेन स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर या अपॉन कोस स्क्वायर है, लिखा रहता है ना। और कोट को क्या करते हैं, इसका उल्टा लिखते हैं, कोस स्क्वायर या अपॉन साइन स्क्वायर है। समझ गए, ये इनके अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति का अनुपात। अब क्या है, इनकी तरह सॉल्व कर लो। इसके नीचे एक माना जाता है, एक के नीचे एक। कोस स्क्वायर को एक से गुणा करोगे, कोस स्क्वायर एकम कोस स्क्वायर। फिर साइन को यहाँ नीचे गुणा करोगे, साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर। फिर कोस को नीचे मल्टीप्लाई करना है, कोस स्क्वायर का कोस, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना फ्रैक्शन के सवाल में, भिन्न वाले में, वैसे ही है। ऐसे ही साइन वाले को भी करना है। साइन को एक से गुणा करोगे साइन स्क्वायर है, कोस को यहाँ नीचे गुणा करो, कुछ भी नहीं नीचे एक मान लेते हैं, वही बन जाएगा। फिर इसको भी नीचे गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर है वो नीचे हो जाएगा। अब इनको हमें उल्टा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है इनको, उल्टा। उल्टा कैसे करते हैं पता है, जैसे कि ये ना पूरी की पूरी साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, और ये भाग का निशान है, भाग को गुणा में कर देते हैं। उससे क्या होता है, ये जो दोनों सेम है ये कट जाते हैं। कोस स्क्वायर है प्लस है ना साइन स्क्वायर है, ऐसे साइन स्क्वायर है कोस, थोड़ा आगे पीछे लिखा है लेकिन है दोनों सेम। यहाँ पे साइन स्क्वायर, वहाँ भी कोस, यहाँ भी, ये दोनों कट देंगे। जो नीचे की संख्या है वो ऊपर हो जाती है, और जो नीचे है ये वाली, ये क्या हो जाती है, ऊपर बदल जाती है। साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, इसका मान क्या होता है, टेन स्क्वायर है। समझे, जब साइन अपॉन कोस लिखा हो ना तो उसका मान होता है टेन, जैसे ऊपर लिखा था हमने। टेन को चेंज किया था ना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे साइन स्क्वायर है कोस अपॉन कोस स्क्वायर है बराबर में टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए का मान जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सरल समीकरण आपको पहले दी है, फॉर्मूला भी याद करना होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये प्रूफ करना था। देखो ये रहा पे, ये प्रूफ करना था ना। तो बस इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा, समझ गए। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना, और जो बाकी क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करवाए जाएंगे। इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखना।